वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपनी वीडियो में टॉपिक लेकर चलेंगे कोरोजन को। कोरोजन आपका थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का क्लास का पार्ट है। कोरोजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली जो इसकी केमिकल रिएक्शंस है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने छोटी क्लासेस में रस्टिंग के बारे में पढ़ा है। रस्टिंग क्या है? कोरोजन जब किसके केस में लेकर चलते हो आप? आयरन के केस में, तो हम उसको नाम क्या दे देते हैं? रस्टिंग। लेकिन अगर और मेटल्स, सभी मेटल्स की बात करें तो उनके केस में हम एक कॉमन टर्म क्या यूज़ करेंगे? कोरोजन। तो कोरोजन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि मेटल का डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो कोरोजन है, या हम कह सकते हैं स्लो हीटिंग अप ऑफ मेटल है, वो भी क्या है? कोरोजन। लेकिन ये डिग्रेडेशन या स्लो हीटिंग होगी कब? कंडीशंस क्या होंगी? जब मेटल पर किसका अटैक होगा? या तो एयर का, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर। लेकिन ये पार्ट हैं किसके? ऑक्सीजन भी एयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पार्टिकल्स, वो सारे किसके अंदर प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट इनसाइड द एयर। तो इट मीन्स जब आपके पास मेटल एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका स्लो डिग्रेडेशन या जो उसकी स्लो हीटिंग अप का प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? कोरोजन। गोल्ड, प्लेटिनियम और पैलेडियम, इन पर कोरोजन नहीं होता और इनको हम जनरली नाम क्या देते हैं? दीज आर द इनर्ट मेटल्स। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉपरली बात करें तो हम इनको नाम क्या देते हैं? नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। इवन अगर हम इनकी रिएक्शन देखते हैं तो किसके साथ देखते हैं? एक्वा रीजिया के साथ। तो दीज आर द नोबल मेटल्स। अब जो हमने बात की कि कोरोजन में मेटल क्या हो जाता है? डिग्रेडेशन में चला जाता है। तो जनरली क्या करता है? मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो आयरन का। आयरन के केस में क्या होता है? रस्टिंग। तो आयरन के केस में रस्टिंग में क्या बनता है? आयरन का ऑक्साइड Fe2O3.XH2O मीन्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? रस्ट। और इसीलिए जो कोरोजन है आयरन के केस में उसका नाम क्या पड़ जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। कई बार मेटल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और क्या बना देता है? मेटल का कार्बोनेट। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉपर का। कॉपर के केस में क्या बनता है? एल्केलाइन कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है। किसके ऊपर? कॉपर के सरफेस के ऊपर। वो कब होता है? जब मेटल किसके कांटेक्ट में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है? एक तरह का कोरोजन है। ऐसे ही मेटल जो एयर है उसमें प्रेजेंट सल्फर के साथ या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा? अपना मेटल का सल्फाइड। इसके अंदर आप एग्जाम्पल किसका ले सकते हो? सिल्वर का सल्फाइड। आपने देखा है जो चांदी की, सिल्वर की चीज़ें होती हैं वो टाइमली कैसी हो जाती हैं? काली पड़ जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि उन पर किसकी परत जम जाती है? सिल्वर के सल्फाइड की। तो दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द कोरोजन। अब हम डिटेल में लेकर चलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन को। जैसा पहले ही बताया, रस्टिंग क्या है? कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जिसका नाम क्या होता है? रस्ट। केमिकली अगर हम रस्ट की बात करें तो केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका अभी पीछे मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था। क्या था? Fe2O3.XH2O। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग की। जब हम मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन को लेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी मीन्स यहाँ पर हम किसको कंसीडर करेंगे? वोल्टाइक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? जो आपके पास प्योर आयरन है वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ एनोड। और जो आपके पास इम्प्योर आयरन है वो कैसे बिहेव करेगा? कैथोड। अब इम्प्योर आयरन आपके पास कैसे बनेगा? जो आयरन का सरफेस एयर में इस तरह से ओपन में है तो वो किसके कांटेक्ट में आएगा? ऑक्सीजन के,
वाटर पार्टिकल्स के, कार्बन डाइऑक्साइड के, डस्ट के और डर्ट के। तो जो ऊपर वाला सरफेस है वो कैसा रहेगा, इम्प्योर, और वो कैसे बिहेव करेगा, कैथोड। लेकिन जो आयरन का सरफेस नीचे है उस पर कोई भी डस्ट, डर्ट, ऑक्सीजन, वाटर, कुछ इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो कैसे बिहेव करेगा एज अ प्योर आयरन। तो जो प्योर आयरन होगा वो आपके पास एनोड होगा। इम्प्योर जो आयरन होगा वो कैसे बिहेव करेगा, कैथोड। मीन्स एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और इम्प्योर आयरन पर क्या होगी, रिडक्शन। अब इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होगा, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट मीडियम की। अब वो इलेक्ट्रोलाइट मीडियम बनेगा कैसे, आपके पास इम्प्योरिटीज किस पर प्रेजेंट है, आयरन पर। मान लिया आपके पास क्या है इम्प्योरिटी, कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन के सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर। तो कार्बन डाइऑक्साइड उस मॉइस्चर के अंदर डिजॉल्व होकर क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। तो जो वो कार्बोनिक एसिड वहां पर बना वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। फर्स्ट, रिएक्शन एट एनोड। जैसा पहले ही बताया, एनोड आपके पास क्या है, प्योर आयरन। मीन्स एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास जो प्योर आयरन है वो किस में चेंज हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर आप बैलेंसिंग फॉर्म में करते हो तो यहाँ पर लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, इम्प्योर मेटल की तरफ, और वहां पर जाकर क्या होगी, रिडक्शन। तो अब दूसरे स्पॉट पर जहां पर क्या है, इम्प्योर आयरन, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन किसको रिड्यूस कर देंगे, ऑक्सीजन को, किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में। तो मीन्स अब क्या होगी, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर हमने क्या कहा, क्या होगी, रिडक्शन। अब यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, साथ में कौन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, वाटर की। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो एनोड पर है, और जो कैथोड पर हुई वो इक्वेशन आपके पास सेकंड। अब क्वेश्चन आता है कि जो H पॉजिटिव है वो आयंस आपके पास कहाँ से आए। ये या तो आपको वाटर के आयनाइजेशन से मिलेंगे या फिर किससे मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड के आयनाइजेशन से। तो फर्स्ट हम यहाँ पर आयनाइजेशन शो करेंगे किसका, वाटर का। H2O आयनाइज्ड होकर आपको क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि वाटर किसके साथ जुड़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आउटर सरफेस पर, और उसने क्या बनाया था, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड भी आयनाइज्ड होगा, H2CO3 एक्वस मीडियम में, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए हमने डबल साइडेड एरो को, इक्विलिब्रियम एरो को शो किया है। तो अब कार्बोनिक एसिड भी आयनाइज्ड होकर आपको क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव। और जो ये H पॉजिटिव यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं यही कहाँ पर यूज हो रहे हैं, कैथोड पर ड्यूरिंग द रिडक्शन। और अगर अब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे आएगी, बाय द कम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन, वो कैसे, 1+2 मीन्स इक्वेशन 1 और प्लस को आपने ऐड किया। तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन बनती है यहाँ से 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसल, गिव्स राइज 2Fe 2 पॉजिटिव, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2H2O। ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन आ गई। जो अब आपके पास यहाँ पर फेरस आयन बनते हैं, Fe2 पॉजिटिव आयन, ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये क्या बना देते हैं, Fe2O3, जो फर्दर हाइड्रेट होगा और आपको क्या दे देगा, रस्ट, एंड दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो Fe2 पॉजिटिव यानी कि फेरस आयन के फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद रिएक्शन क्या होगी आपके पास, Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस H2O।
और यहाँ से क्या बनेगा Fe2O3 और साथ में क्या निकल जाएंगे H पॉजिटिव आयंस। अब जो आपके पास Fe2O3 बना वो फर्दर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, एंड दैट इज नोन एज द रस्ट। और इस रस्ट का कलर कैसा होगा, इट इज रेडिश ब्राउन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी वर्किंग है, मीन्स जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द सॉल्ट वाटर एक्सेल या इंक्रीज, या हम कह सकते हैं फास्ट कर देते हैं रेट ऑफ कोरोजन को। तो उसके पीछे रीज़न आएगी, जो सॉल्ट वाटर है उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, कहाँ, प्योर मेटल से इम्प्योर मेटल की तरफ। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को, मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फास्ट कर देगा अगर आपके पास कैसा होगा, सॉल्टी वाटर, बिकॉज इट हैज़ मोर आयंस, मोर इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो इसीलिए जो सॉल्ट वाटर है उसके अंदर रेट ऑफ कोरोजन क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो फर्स्ट मेथड है कोरोजन को प्रिवेंट करने का हमारे पास बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, जैसे मेटल के सरफेस को कोट कर दें हम किससे, पेंट से। तो उससे क्या होगा, पेंट एक पतली सी कवर बना देगा या एक फिल्म बना देगा मेटल के सरफेस पर, जिससे मेटल किसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में, जो नेसेसरी हैं किस चीज़ के लिए, रस्टिंग या फिर कोरोजन के लिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसके सरफेस को कोट कर सकते हो किसी केमिकल से, जैसे बिस्फिनोल। ये जो आपके पास सॉल्यूशन है ये भी क्या प्रिवेंट करेगा मेटल को किसके कांटेक्ट में आने से, एयर और मॉइस्चर के। या फिर हम क्या कर सकते हैं, थिन एक पतली सी फिल्म या कवरिंग कर सकते हैं किसकी, लुब्रिकेंट्स की। लुब्रिकेंट्स में जनरली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रीस वगैरह। तो ऑयल ग्रीस की एक पतली सी हमने परत चढ़ा दी किसके ऊपर, मेटल के सरफेस पर। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटेड कर सकते हैं मेटल्स को। क्या कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोप्लेटेड द मेटल। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में हम क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पर आयरन है अगर, तो आयरन के सरफेस पर किसकी कवरिंग कर देते हैं, या तो टिन की, या फिर जिंक की, या फिर क्रोमियम की। मीन्स आपके पास कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है उसकी कवरिंग किस पर कर दी जाए, आयरन पर। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, बैरियर प्रोटेक्शन। मीन्स आपने एक बैरियर, एक रुकावट पैदा कर दी जिससे एयर मॉइस्चर किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, आयरन या मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में, जिसको आप किससे बचाना चाहते हो, रस्टिंग से या फिर कोरोजन से। सेकंड जो आपके पास मेथड आता है वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल मीन्स सैक्रिफाइस। इसमें क्या होता है कि एक मेटल अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करता है दूसरे मेटल को प्रिवेंट करने के लिए, किससे, रस्टिंग से या फिर कोरोजन से। जैसे अभी मैंने बैरियर मेथड में बात की, तो बैरियर मेथड में मैंने क्या कहा कि आयरन के सरफेस को हम किससे कवर करवा देते हैं, जिंक से, एंड दैट स्पेसिफिक प्रोसेस इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। मीन्स the process of covering of iron surface with the thin covering of zinc is known as galvanization। अब इसमें क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। मीन्स यहाँ पर अब जिंक कैसे बिहेव करेगा, एज अ एनोड। तो जब वो एनोड बिहेव करेगा तो आयरन कैसे बिहेव करेगा, एज अ कैथोड। मीन्स जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और जब जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इसका मतलब जिंक का कोरोजन होगा, ना कि आयरन का। एक और खास बात, अब जिंक का कोरोजन होगा तो वहाँ पर जिस भी मेटल के सरफेस पर हमने जिंक की कवरिंग की है, तो कुछ टाइम के बाद वो कवरिंग कैसी हो जानी चाहिए, धुंधली हो जानी चाहिए, मतलब कि उसकी शाइन खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन उसकी शाइनिंग खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंक क्या करता है, वहाँ पर एक इनविजिबल बेसिक लेयर बना देता है किसकी, जिंक कार्बोनेट की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिंक कार्बोनेट एल्केलाइन। मीन्स ZnCO3 डॉट ZnOH ट्वाइस। तो आपके पास ये जो आपके पास एल्केलाइन कार्बोनेट है,
इसकी एक पतली सी इनविजिबल शाइनिंग कवरिंग बन जाती है, जिसकी वजह से जिंक ऑक्सीडेशन के बाद भी वहां पर सरफेस को कैसा रखता है, चमकदार। थर्ड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर आयरन किसके कांटेक्ट में होता है, विद वाटर। मींस जो अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस हैं जिनमें हमने आयरन पाइप्स को यूज किया है, उनको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड का। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके पास आयरन की पाइप्स हैं उनको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ, जैसे मैग्नीशियम के साथ, या फिर किसके साथ कर देते हैं, जिंक के साथ कनेक्टेड। अब आपको पता है दे हैव द लो रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन। मैग्नीशियम और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन से कैसा है, कम। तो इसका मतलब क्या होगा कि आयरन के एवज में अगर इनमें से कोई भी मेटल है तो वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, किसके प्रेफरेंस में, इन प्रेफरेंस टू आयरन। तो वो क्या करेगा, आयरन को यहाँ भी क्या कर लेगा, प्रिवेंट करेगा रस्टिंग से। और नेक्स्ट हम मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग द या बाय यूजिंग द एंटी रस्टिंग सॉल्यूशंस। जो आपके पास एंटी रस्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, एल्केलाइन। जैसे एल्केलाइन क्रोमेट का आपने ले लिया, या फिर एल्केलाइन फोस्फेट को आपने ले लिया। तो जो ये एल्केलाइन मीडियम है, एल्केलाइन फोस्फेट, या फिर दूसरा हमने या यूज क्या किया, एल्केलाइन क्रोमेट। तो जनरली जो ये एल्केलाइन मीडियम है ये क्या करते हैं, आपने देखा था कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन था उसके मैकेनिज्म में H पॉजिटिव की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि H पॉजिटिव किस में हेल्प कर रहा था, ऑक्सीजन की रिडक्शन में। तो अगर मीडियम में से H पॉजिटिव को हम ख़त्म कर दें, क्या यूज़ करके, एल्केलाइन एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन, तो H पॉजिटिव आयन ख़त्म होगा तो ऑक्सीजन की रिडक्शन भी नहीं होगी, या हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि वहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, प्रिवेंट, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये कंप्लीट टॉपिक हो जाता है आपका कोरोजन का, और कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। पेपर और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस थी रस्टिंग ऑफ आयरन की वो इम्पॉर्टेंट है, और जो ये आपके पास मेथड है इनमें से किसी भी एक मेथड को या दो को एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ सकते हैं, या फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।